प्रकाश राज, आपने नाम तो सुना ही होगा। एक्टिंग से ज्यादा ये कंट्रोवर्सीज में रहने के लिए चर्चित है और अपनी आदत से मजबूर उन्होंने फिर से लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया है। नाउ इन अ वायरल गोइंग वीडियो, प्रकाश वाज सीन अड्रेसिंग अ लार्ज क्राउड एट एन इवेंट। इस वीडियो में वो प्रभु श्री राम को नॉर्थ इंडियन बोल रहे हैं और बोलते हैं कि वो अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता के साथ ट्रैवल करके साउथ इंडिया आए थे, जो कि रावण की टेरिटरी थी। अब प्रकाश राज के अकॉर्डिंग, हंग्री लॉर्ड राम एंड लक्ष्मण हैड सम फ्रूट्स फ्रॉम रावण's फॉरेस्ट एंड सुर्पनखा सॉ देम एंड टोल्ड रावण अबाउट इट। रावण दयालु था प्रकाश राज के अकॉर्डिंग, तो उसने बोला यार जाने दो। लेकिन सुर्पनखा ने राम और लक्ष्मण से बाद में पैसे मांगे फल खाने के लिए, तो लक्ष्मण ने कहा वी डोंट हैव एनीथिंग टू ऑफर यू बिकॉज हम 14 साल के वनवास पे हैं। He sarcastically also said the fruits were chargeable with GST. Ravan considered their plea and had asked his sister to give them a discount. Still the trio had nothing to offer. अब इनकी बेतुकी बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। He continued by saying कि जब राम फ्रूट्स के लिए पे नहीं कर पाए तो रावण ने उनसे कहा कि कोई नहीं, फ्यूचर के लिए बीज ही बो दो अगर फल खाए हैं तो। समझ आई आपको ये बात? नहीं ना? कोई सेंस बना इस बात का? वहीं बैठे पब्लिक में कुछ लोग भी यही सोच रहे थे। इसी सेशन में इन्होंने और भी बहुत सारी बातें कही कि केरला आने वाले हर इंसान को मलयालम आनी चाहिए, किसी को बीफ खाना है तो खाने देना चाहिए, किसी की फूड चॉइसेस पे कोई बैन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इनके अकॉर्डिंग हर कल्चर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन एक कल्चर और एक ही रिलीजन को छोड़ के बस। उसमें प्रकाश राज कंटिन्यूअसली अटैक करते आ रहे हैं और हरकतों से लगता है कि आगे भी करते रहेंगे। दिस मैन हैज नेवर मिन्स्ड हिज वर्ड्स, स्पेशली ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स एंड हिज एंटी रिलीजियस थॉट प्रोसेस, डिस्पाइट ऑफ नोइंग दैट इट कैन लैंड हिम इन ट्रबल। और इस बार वैसा ही हुआ एग्जैक्टली। फॉर मेकिंग दिस इलॉजिकल एंड अनट्रू कमेंट ऑन रामायण, प्रकाश राज के ऊपर एक क्रिमिनल केस फाइल हो चुका है फॉर allegedly hurting the sentiments of a section of people practicing Hinduism. मेरा मानना है कि जब आपको हिस्ट्री और स्क्रिप्चर्स की बेसिक नॉलेज तक ना होना तो इतना ज्ञान बांटना नहीं चाहिए, वो भी पब्लिकली। इट वॉज ईदर अ चीप पब्लिसिटी स्टंट और देयर इज अ डीप रूटेड एजेंडा, क्योंकि हर बार आपके निशाने पर सिर्फ एक ही धर्म होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की आस्था का मजाक उड़ाएं। यू कैन नॉट हाइड बिहाइंड फ्रीडम while insulting millions of devotees of this religion. It's high time that these so-called celebrities realize कि स्क्रीन पर विलन बनना इजी है, पर रियल लाइफ में हीरो बनने के लिए ना बॉस मर्यादा की जरूरत होती है। If you cannot respect the culture of this land, at least don't disrespect it with such baseless claims.